Good morning students, welcome to online classes. In last class we studied about condensation polymer for industrial usage और उसके अंदर अपना नायलॉन 610, टेरिलीन या डेक्रॉन, ग्लिप्टन एंड नायलॉन 6, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पॉलीमर, ये कंप्लीट हो गए थे। आज लास्ट कंडेंसेशन पॉलीमर करेंगे जो अपना है बेकेलाइट। अदर नेम ऑफ बेकेलाइट इज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। बेकेलाइट का जो अदर नेम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो बेकेलाइट है वो पॉलीमर होता है एक तो फिनॉल का और एक फॉर्मेल्डिहाइड का। यानी बेकेलाइट की जो मोनोमर है, फर्स्ट मोनोमर इज फिनॉल एंड सेकंड मोनोमर इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए बेकेलाइट का जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप से होता है। फर्स्ट मोनोमर हो गई फिनॉल, फॉर्मूला ऑफ फिनॉल बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग से अटैच होता है OH। दिस इज फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल हो गया। एंड सेकंड मोनोमर इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज HCOOH। फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले फिनॉल का वन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेल्डिहाइड के वन मॉलिक्यूल के बिटवीन होगी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है या बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है। अब देखिए इनके बिटवीन रिएक्शन किस टाइप से होगी। यहां पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मोर देन कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो पावर है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन है वो अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड यहां पे वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब फॉर्मेल्डिहाइड है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा किस पे, फिनॉल पे। फिनॉल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड और अपन 11th में बता चुके हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका मेन कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, फिनॉल पे। और फिनॉल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिनॉल है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है। अपन ने 11th में इलेक्ट्रोफाइल के डायरेक्टिव इफेक्ट भी पढ़े थे, जिसमें 2 टाइप्स थे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव एंड मेटा डायरेक्टिव। कुछ कंपाउंड है वो तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, एंड कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिव। तो फिनॉल इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फिनॉल के एक तो ऑर्थो कार्बन पे अटैक करेगा और एक पैरा कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए OH इस कार्बन से अटैच है, तो इसके पास वाला कार्बन है ये तो है ऑर्थो, और OH के सामने वाला कार्बन है पैरा। तो देखिए इस फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक तो फिनॉल के ऑर्थो कार्बन पे अटैक कर देगा और एक फिनॉल के पैरा कार्बन पे अटैक कर देगा, और यहां से सब्स्टिट्यूट होगा H प्लस। तो यहां से सब्स्टिट्यूट होगा H प्लस। तो एक पॉजिटिव चार्ज वाले ने दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मेन कैरेक्टर होती है जिसका एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए अब ये जो यहां से H प्लस सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये H प्लस है वो लग जाएगा O माइनस से, ये H प्लस लग जाएगा O माइनस से, तो ये हो जाएगा CH2OH। ये कंप्लीट कर जाएगा, CH2OH हो जाएगा। तो CH2OH है वो एक तो लग जाएगा ऑर्थो से और एक लग जाएगा पैरा से। तो यहां पे अपन को ऑब्टेन होंगे 2 कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड इज ये तो फर्स्ट कंपाउंड हो गया, फिनॉल के ऑर्थो पे लग गया CH2OH। एंड सेकंड कंपाउंड इज ये फिनॉल की पैरा पे है CH2OH। तो ये 2 कंपाउंड आ गए। अब ये जो 2 कंपाउंड्स है इनके जो नेम है वो ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको 3 कंडीशंस बताता हूं, इनमें से 1 कंडीशन है वो यहां पे यूज आएगी। देखिए आपको वैसे 11th में बताया हुआ है कि बेंजीन पे लगा हो CH2, बेंजीन पे क्या लगा हो, CH2 लगा हो, तो इसे कहा जाता है बेंजीन। और बेंजीन से लगा हो CH, बेंजीन से क्या लगा हो, CH लगा हो, तो इसको कहा जाता है बेंजल। और बेंजीन से लगा हो ओनली C, तो इसको कहा जाता है बेंजो। तो ये 3 कंडीशंस होती है, बेंजिल, बेंजल एंड बेंजो। तो देखिए यहां पे कौन सी कंडीशन है, यहां पे है बेंजिल कंडीशन। कैसे, ये देखिए बेंजीन और ये बेंजीन से लगा है क्या, CH2, तो इतने को अपन क्या कहेंगे, बेंजिल। तो यहां पे बेंजीन कंडीशन है। तो देखिए ये बेंजीन से लगा है OH, OH है एल्कोहल, तो इतना हो गया बेंजील एल्कोहल। इतने का नाम क्या हो गया, बेंजील एल्कोहल। और यहां ऑर्थो पे है हाइड्रोक्सी, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी।
तो ये इतना तो हो गया बेंजील अल्कोहल, और ऑर्थो पे है हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और इसका देखिए इतना तो हो गया बेंजील अल्कोहल, और यहां पैरा पे हो गया हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, एंड रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड टू कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। अब देखिए ये जो दोनों कंपाउंड है ये रिएक्शन करते हैं एन मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल, ये रिएक्शन करेंगे आगे एन मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल एंड एन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो CH2O। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ये आगे रिएक्शन करेंगे एन मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल एंड एन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से, एंड यहां पे होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी यहां पे स्मॉल मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो यहां पे एन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे किसके, वाटर के। एन मॉलिक्यूल किसके बाहर निकल जाएंगे, वाटर के, और अपन को ऑब्टेन होगा अपना पॉलीमर बेकेलाइट। अब देखिए बेकेलाइट की जो स्ट्रक्चर है वो आप इस टाइप से ध्यान में रखोगे। इसकी एक ट्रिक है, आप क्या करोगे, आप 3 या 4 फिनॉल को ऊपर की साइड में ले लोगे, और 3 या 4 फिनॉल को नीचे की साइड में ले लोगे। अब ये तो इनमें तो OH है वो ऊपर की तरफ लगा है और इनमें OH नीचे की तरफ लगा है, यानी ये ऑपोजिट रेट है, ये सीधे हुए और ये उल्टे हुए। अब देखिए यहां पे ऑर्थो पे है CH2OH और यहां पैरा पे है CH2OH। अब यहां पे वाटर देखिए कैसे बाहर निकलेगा, इधर वाले CH2OH का OH और इधर वाले का H, इधर वाले के CH2OH का OH और उधर वाले के कार्बन का H, इस टाइप से यहां बाहर निकलेगा H2O। तो दोनों की जो बेंजीन रिंग है वो किससे ऐड जुड़ जाएगी, CH2 से, क्योंकि CH2OH का गया OH तो बचा क्या, CH2। तो जो बेंजीन रिंग है वो जॉइंट हो जाएगी किससे, CH2 से। तो देखिए अब यहां पे अपन ने 3 फिनॉल ऊपर की साइड में कर दिए, 3 फिनॉल नीचे की साइड में कर दिए। अब CH2OH का OH तो चला जाएगा, बचेगा क्या, CH2। यहां पे भी CH2OH का OH है
वो चला जाएगा, बचेगा क्या, CH2। तो एक तो ऑर्थो पे CH2 है और एक पैरा पे CH2 है। तो अब आप क्या करोगे, तो इस टाइप से एन मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, वाटर के। तो अब आपको क्या करना है, इनकी जो ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन है इनको ज्वाइन कर दीजिए विद CH2। तो इनकी जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन है उसको ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। तो देखिए OH इसके पास वाला कार्बन ऑर्थो, तो यहां पे लगा दिया CH2। OH ये भी इसके पास वाला कार्बन है, ये भी ऑर्थो है, इसको ज्वाइन कर दिया CH2 से। यानी यहाँ पे CH2 OH था तो इसका OH और इधर वाले का H, ऐसे क्या निकल गया, वाटर। इस टाइप से एन मॉलिक्यूल किसके निकल जाएंगे, वाटर के। ये OH इसके पास वाला कार्बन ये भी ऑर्थो है तो इसको CH2 से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ, CH2 OH का OH और इधर वाले का H, वाटर निकल गया, बचा क्या, CH2। OH ये इधर इसका ऑर्थो, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। अब ये है, इनके भी ऑर्थो को ज्वाइन करेंगे CH2 से। ये OH इसके पास वाला कार्बन ये है तो ये इसका ऑर्थो होगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। ये OH ये इधर भी इसके पास वाला कार्बन, इसको ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। ये OH इसके पास वाला कार्बन ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। ये OH इसके पास वाला कार्बन ऑर्थो, इसको ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। तो ऊपर वाले के ऑर्थो ज्वाइन कर दीजिए CH2 से ज्वाइन कर दीजिए, और नीचे वाले के भी ऑर्थो को ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। कर दिया अपन ने। अब इसका पैरा ऐसे ही पड़ा है और इसका भी पैरा ये है, ये भी ऐसे ही पड़ा है। तो अपन को पैरा को भी ज्वाइन करना है किससे, CH2 से। तो देखिए इनकी पैरा को भी ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। यहाँ पे क्या हुआ, CH2 OH था तो उसका चला गया OH, यहाँ CH2 OH था तो इसका चला गया OH और इस वाले का चला गया H। इस टाइप से क्या निकल गया, वाटर। तो यहाँ पे बचा क्या, CH2। इसलिए अपन पैरा को भी किससे ज्वाइन कर रहे हैं, CH2 से। तो देखिए इनकी पैरा को भी ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। ये इनकी पैरा, इनको भी ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। ये इनकी पैरा, इनको भी ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। तो इस टाइप से अपन ने 3 या 4 फिनॉल ऊपर की साइड में लिख दीजिए, 3 या 4 फिनॉल नीचे की साइड में, और इनकी जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन है उनको ज्वाइन कर दीजिए CH2 से। आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, बेकेलाइट का। तो ये फॉर्मूला है किसका, बेकेलाइट का। तो इस प्रकार से कितनी यूनिट होगी, n यूनिट। तो ये कर दीजिए n। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया बेकेलाइट। तो ये फॉर्मूला है बेकेलाइट। तो इस टाइप से बेकेलाइट फॉर्मेशन का ये मेथड होता है। और ये तो बेकेलाइट की जो मोनोमर है, एक तो फिनॉल है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है। और फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा फिनॉल पे, और फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल के लिए होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। इसलिए यहाँ पे 2 कंपाउंड ऑब्टेन होंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट कंपाउंड इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल एंड सेकंड कंपाउंड इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और ये दोनों आगे n मॉलिक्यूल फिनॉल एंड n मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिससे n मॉलिक्यूल वाटर के एग्जिट हो जाएंगे और अपने पास ऑब्टेन होगा पॉलीमर बेकेलाइट। अब ये जो बेकेलाइट फॉर्मेशन का पूरा मेथड जो है, ये जो बेकेलाइट फॉर्मेशन का पूरा मेथड है, इस रिएक्शन का एक नेम होता है। देखो अपने रिएक्शन वाले लेसन जब पढ़ेंगे
तो वहां पे फिनॉल आएगा और ये फिनॉल की रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन वहां पे वापस रिपीट होगी और फिनॉल की इस रिएक्शन का नेम होता है लेड्रर-मेनासे रिएक्शन। तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट का फॉर्मेशन, इस रिएक्शन का नेम होता है लेड्रर-मेनासे रिएक्शन। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल वाले लेसन में ये वापस रिपीट होगी। तो बेकेलाइट फॉर्मेशन का मेथड है, इस रिएक्शन का नेम होता है लेड्रर-मेनासे रिएक्शन। तो बेकेलाइट है, उसका अदर नेम है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये बनता है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से इस टाइप से। अब देखिए जब बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है तो यहां पे टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो अपन को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज नॉलेज एंड सेकंड इज रिसॉल्व। अब आप नॉलेज को कैसे डिफाइन करोगे? If ratio of phenol and formaldehyde is लेस देन 1, यानी यदि फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो, यानी 1 से कम हो, लेस देन 1, ऑब्टेन linear product का is नॉलेज। तो फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो लेस देन 1 हो तो एक लीनियर प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है और उस लीनियर प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? नॉलेज कहा जाता है। तो नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है कि बेकेलाइट फॉर्मेशन के अंदर ड्यूरिंग टू बेकेलाइट फॉर्मेशन इफ रेशियो ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज लेस देन 1, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो 1 से कम हो तो एक लीनियर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसको क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। एक डेफिनेशन और है रिसोल। अब रिसोल क्या होता है? इफ रेशियो ऑफ फिनॉल एंड formaldehyde is more than 1, यानी यदि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो 1 से ज्यादा हो, ऑब्टेन कंपाउंड is called रिसोल। यानी ड्यूरिंग बेकेलाइट फॉर्मेशन
फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा हो तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको क्या कहते हैं, रेशियो। तो बेकेलाइट फॉर्मेशन में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो लेस देन 1 हो तब तो ऑब्टेन होता है नॉलेज, और रेशियो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मोर देन 1 होता है तो ऑब्टेन होता है रेशियो। तो ये डेफिनेशंस है वो भी अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये आपका हो गया बेकेलाइट, और इसके साथ ही अपने जो इंडस्ट्रियल यूज वाले कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बायो पॉलीमर। थैंक यू।